हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे शुरुआत का कुछ पार्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी की, सिस्टमैटिक्स की। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। सिस्टमैटिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके रखना, वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। इसमें अगर हम बात करें, कह रहा है इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा प्लांट है, कौन एनिमल है, कौन मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं पहले उसके कैरेक्टर को देख करके। जब कैरेक्टर को देख करके हम आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर उसको क्लासिफाई कर पाएंगे अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग टैक्सा में। अभी टैक्सा क्या होता है, ग्रुप्स क्या होती है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर उनका नाम रखेंगे। आप अगर कोई चीज देखते हैं तो देख के उसको पहचान लेते हैं, फिर उसका नाम लेते हैं ना, तो कोई नाम होना चाहिए। तो नाम रखने की जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, सिस्टमैटिक्स के बारे में आता है कि सिस्टेमा वर्ड से आया है सिस्टमैटिक्स, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे इवॉल्व हुए एक दूसरे से देखते हुए, और क्या उनके बीच में रिलेशनशिप्स हैं, उन चीज़ों के हिसाब से वो क्या करेगा, इवॉल्व होता जाएगा। उन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को जो बताता है वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। इसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से आया है, सिस्टेमा से आया है, जो कि लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक वे में अरेंज होना। देखिए, ये जो सिस्टेमा नेचुरी है ये किनके द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम था, जो कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से रखा था। इनका ओरिजिनल नेम क्या है, कार्ल वॉन लिन। कार्ल वॉन लिन का ओरिजिनल नेम है, लेकिन इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से देख करके अपना नाम रखा। कैसे रखा, तो कैरोलस लिनियस। तो लिनियस ने क्या दिया, एक बुक दिया जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी इन्होंने दिया है। आगे अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। आप देख रहे हैं कि जब चीज़ों को लोग देख रहे हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, इन चीज़ों को देख के उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर्स को ही तो ऑब्जर्व करेंगे, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया हमने, देखा, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये है क्या। ठीक है, फिर हमने उसको क्लासिफाई किया, जो उसका कैरेक्टर है उसके हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के बाद हमने उसका नाम रखा, इतनी सी बात है। देखिए, कैरेक्टर्स को देखते हैं ना, इसमें कुछ अलग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इसमें कुछ अलग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसमें प्लांट में कुछ अलग कैरेक्टर्स, एनिमल में कुछ अलग, तो देख के तो पता चल पा रहा है ना कैरेक्टर्स को कि कौन प्लांट है कौन एनिमल है। Understanding the characters of organisms such as external and internal structure of cell development process, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन etc, किस तरह से सेल डेवलप किया, किस तरह से सेल का स्ट्रक्चर है, और जो बॉडी का डेवलपमेंट प्रोसेस है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, किस तरह की इकोलॉजी में वो रहता है, उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसका एडेप्टेशन कैसा है। इन चीज़ों के हिसाब से हमने उसके कैरेक्टर को जज किया और उसको पहचाना। तो इसी के हिसाब से हमने उसको पहचान लिया। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन होता है जिससे हम लोग नेमिंग कर पाते हैं, नाम रख पाते हैं। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो आता है क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें, देखिए अलग अलग तरीके से बांटा गया, एनिमल्स को अलग, प्लांट को अलग, मोनेरा को अलग, प्रोटिस्टा को अलग, फंजाई को अलग, इन चीजों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। जो कन्वीनियंट कैटेगरीज है उनमें उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से बांटा जाना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। और उनको क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। जो भी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, सारे क्या है, टैक्सा ही तो है। और एक होगा तो टैक्सॉन, सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है बस। आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर। अब आया इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट। कह रहा है, अब देखिए आम है, ये आपको हनी भी दिख रहा है यहाँ पे। तो
अब यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे हैं सब लोग क्या कर रहा है, अपना अपना एक नाम बता रहा है। ये कह रहा है आई एम मैंजीफेरा इंडिका। भाई ये आम नहीं है क्या? ये मैंगो नहीं है क्या? ये मैंजीफेरा इंडिका क्यों कह रहा है अपने आप को? तो ये मैंजीफेरा इंडिका क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये इसका क्या है? एक बॉटनिकल नेम है। ये एपिस इंडिका जो दिया हुआ है, ये मधुमक्खी नहीं है क्या? है। तो ये क्या है? इसका बायोलॉजिकल नेम है, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, क्या? एपिस इंडिका। तो कह रहा है इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज दैट such that an organism is known by the same name all over the world। अब देखिए, जैसे आप कहेंगे कि ये आम है, मैं कहूंगा कि ये आम है, कोई कह रहा है ये मैंगो है, कोई कह रहा है ये फलों का राजा है, कोई इसको संस्कृत में आम्र कह दे रहा है। तो इसका कोई एक ऐसा नाम होना चाहिए ना। अच्छा, आप बोल रहे हो ये आम है, आप चले जाओगे नामीबिया, ठीक है, आप चले जाओ यूक्रेन, वहां बताओ ये आम है, समझेंगे क्या वहाँ के साइंटिस्ट से आप बात करेंगे? तो एक ऐसा स्टैंडर्ड नेमिंग टेक्निक होना चाहिए जिससे कुछ ऐसा नाम रखा जा सके जिन नाम के हिसाब से हम उसको पहचान सके। आप भी वही नाम से जान रहे हैं, कोई जो है रसिया में भी उसी नाम से जान रहा है, कोई साइबेरिया में भी उसी नाम से उसको जान रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो ये स्टैंडर्ड तरीके से जब नाम लिखा जाता है, आ रहा है द सिस्टम ऑफ नेमिंग with two components is called binomial nomenclature और proposed by Linnaeus। ठीक है, तो लिनियस ने ये सिस्टम दिया था, कैरोलस लिनियस ने सिस्टम दिया था जिसमें हम द्विनाम पद्धति से इसको पढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दो पार्ट होंगे, ठीक है, किसी भी नाम का दो कंपोनेंट होगा। जैसे किसी का नाम मान के चलते हैं रवि कुमार, ठीक है, किसी का नाम मान के चलते हैं नीतीश कुमार। ये क्या है? दो नाम है, किसी के तीन नाम होते हैं, किसी किसी के तीन नाम होते हैं। तो यहाँ क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो कंपोनेंट होंगे नाम के। देखिए, मैंजीफेरा इंडिका और पैंथेरा टिग्रिस। देखिए यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका में क्या है? दो कंपोनेंट्स है कि नहीं? उसके बाद क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, ये भी दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो आपको दो कंपोनेंट्स देखने के लिए मिले, नाम तो एक ही है लेकिन दो पार्ट में बटे हुए हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है बॉटनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन रूल्स इन ICBN एंड जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन ICZN। ICBN और ICZN क्या है? ये कलेक्शंस हैं उन रूल्स के, ये कलेक्शन है उन रूल्स के जो हमें बताते हैं कि बॉटनिकल नेम्स और जूलॉजिकल नेम्स को कैसे रखा जाए, किस तरह से लिखा जाए। तो बॉटनिकल नेम के लिए क्या है? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN क्या है? जिसमें जूलॉजिकल नेम्स के लिखने के तरीके दिए हुए हैं। तो किस में आते हैं? ICZN में, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स आते हैं यहाँ पे, देखिए, अब यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो पहले ये कहता है कि जब यहाँ पे बात करेंगे तो कह रहा है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। मतलब जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं किस भाषा में होते हैं? लैटिन में होते हैं। अच्छा, भाषा और लिपि में अंतर होता है। जैसे कि आप किस भाषा में लिखते हो? हिंदी भाषा में लिखते हो, इंग्लिश भाषा में लिखते हो, लेकिन उसकी लिपि क्या होती है? उसका स्क्रिप्ट क्या होता है? या तो रोमन में लिखोगे इंग्लिश में, या तो देवनागरी में लिखोगे हिंदी में। तो इसका भी कुछ स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो इसका स्क्रिप्ट जो है कैसा होना चाहिए? तो इटैलिक होना चाहिए, थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, ये थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा क्या है? तिरछा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या अपने हाथ से भी हम उसको तिरछा ही लिख सकते हैं? पॉसिबल है क्या कि एकदम प्रिंटेड स्टाइल में लिख पाए इसको? तो हम इसको क्या करते हैं कि दो पार्ट में लिखते हैं और इसको आधा आधा अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हम इसके नाम को सही तरीके से पहचान सकें। और ये लिखने का तरीका यही है, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो दूसरा क्या तरीका है भाई? द फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम
एंड सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम को ही जीनस कहते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट को ही स्पीसीज कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ये दो पार्ट हो गए, यानी कि मैंजीफेरा क्या हो गया, जेनेरिक नेम हो गया यानी जीनस नेम हो गया, और ये क्या हो गया, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया जिसको स्पीसीज नेम भी कहते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए देखिए आगे, कह रहा है जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। अब जाहिर सी बात है, जब कोई भी फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, तो ये जो जीनस नेम है इसको कहां से लिखा हमने, इसको हमने कहां से लिखा, कैपिटल, और ये कैसा हो गया, स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैपिटल है और ये स्मॉल है। ठीक है, आगे और रूल्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। कह रहा है ऑथर नेम। ऑथर नेम मतलब जिन्होंने उस नाम को दिया है, ठीक है, उनका भी तो नाम आना चाहिए। उनका नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लास्ट में रहता है। नाम कहाँ रहता है? लास्ट में, एब्रीविएटेड फॉर्म में। यहाँ देख पा रहे हो आप, मैंजीफेरा इंडिका लिन, क्या लिखा हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये क्या है, इसका एब्रीविएटेड फॉर्म में नाम दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? और अब थोड़ा स्लाइड चेंज करना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, आप देखेंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी रिपीट किया था। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये हिरार्कीज हैं। ये क्या है, एक टैक्सा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मिला के एक टैक्सा बनता है। और एक सिंगल को अगर देखें तो ये क्या है, एक टैक्सॉन है। अगर सिंगल को अगर हम देखें तो ये क्या है, एक टैक्सॉन है। कलर चेंज करना होगा। ये क्या अपने आप में एक टैक्सॉन है। ठीक है, ये है टैक्सॉन। ठीक है, और ये पूरा मिला के क्या होता है, टैक्सा। क्लियर है यहाँ तक? कुछ लाइंस लिखी हुई है, मैं आप उसको रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स hierarchy ऑफ स्टेप्स इन विच each स्टेप रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक। ये जो हायरार्की दी हुई है नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हर एक स्टेप एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को शो कर रहा है। वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो रैंक कह सकते हैं उसको, आप उसको एक टैक्सॉन कह सकते हैं। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, ये पूरा जितने भी कैटेगरीज हैं ये मिलके एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। इच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई भी कैटेगरी आप चूज करो, चाहे आप ये कैटेगरी चूज करो या इसको चूज करो या फिर फाइलम चूज करो या जीनस चूज करो, ये अपने आप में क्या है, क्लासिफिकेशन की यूनिट है। ये अपने आप में क्या है, क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। इसके बाद अगर देखें, कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्युपाइंग अ पार्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये क्या है, एक टैक्सॉन है। जैसे कि क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया, जैसे जो है क्लास, यहाँ पे कोई भी क्लास हो सकता है, जैसे कि मैमेलिया क्लास है, तो ये क्लास जो मैमेलिया है ये क्या है, एक तरह का टैक्सॉन है। समझ में आ रहा है? ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसको टैक्सॉन बोल रहे हैं, जो कि मैमेलिया भी है। और ये अपने आप में एक रैंक शो करता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि
किंगडम एनिमेलिया, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया है। व्हाइट से लिखा हुआ है इसलिए आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? और डाटा। और ये क्या है? मैमेलिया, ठीक है। ये लिखा है प्राइमेटा। और ये है होमिनिडे। और ये है होमो होमोसेपियंस, ठीक है। तो अब जहां तक यहाँ से हम बात करते हैं, एनिमेलिया क्या है? एक क्लास है। और डाटा क्या है? एक फाइलम है या फिर डिवीजन कह सकते हैं इसको, ठीक है। डिवीजन प्लांट के मामले में कहते हैं। फिर मेमेलिया क्या है? एक क्लास है। प्राइमेटा क्या है? एक ऑर्डर है। और होमोनिडी, देखिए एम लिखा गया थोड़ा, ठीक है। होमोनिडी क्या है? एक फैमिली है। होमो क्या है? जीनस है। और सेपियंस क्या है? एक स्पीसीज है। यहाँ तक क्लियर है आपको बात, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ अगर हम बात करें, तो एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है स्पीसीज। इसके बारे में यहाँ कह रहा है, इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या करेगा? आपस में ब्रीडिंग करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाने का जो जो बनाते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स, उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। और जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है वो क्या है? स्पीसीज। क्या है सबसे लोएस्ट कैटेगरीज? स्पीसीज, ठीक है। इसमें जब देखते हैं आगे चल के तो क्या आता है, जैसे मैंगो है तो इसका स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेम या फिर स्पीसीज क्या है? इंडिका। पोटैटो का क्या है जेनेरिक नेम? और ये सोलेनम ट्यूबरोसम। फिर आगे आता है एक नाइट शेड है, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, जो बोलते हैं ना रात रानी वगैरह जिसको कहते हैं। फिर आता है टोमेटो, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। फिर आता है ब्रिंजल, सोलेनम मेलंजेना। फिर आता है लायन, पैंथेरा लियो। फिर आ रहा है टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। फिर आ रहा है लेपर्ड, पैंथेरा पैरडस। फिर है मॉडर्न मैन जो कि होमो सेपियंस कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये सब क्या है? इनके जूलॉजिकल या फिर बॉटनिकल नेम्स हैं, जिनको हम साइंटिफिक नेम्स भी कहते हैं। यहाँ देखिए अब क्या किया गया, जीनस में लाया गया वैसे स्पीसीज जो एक जैसे कैरेक्टर्स को शो करते हैं। अगर दो स्पीसीज एक जैसे कैरेक्टर्स को शो करते हैं तो उनको क्या किया जाएगा? एक जीनस में डाल दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया गया। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मेलंजेना, ये सब एक ही कैरेक्टर्स को शो करते हैं, तो इनको किस में डाला गया? सोलेनम जीनस में डाल दिया गया। क्लियर है? ठीक है। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल कोई भी हो, ये सब के सब जो है जीनस सोलेनम में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे उसी तरह से देखिए कि एक जीनस है पैंथेरा, इसमें लायन, लेपर्ड और टाइगर को डाला गया। क्यों भाई? तो सारे के सारे क्या हैं? कार्निवोर हैं। सारे के सारे क्या हैं? हंटर हैं। सारे के सारे क्या हैं? तो कैट फैमिली से आते हैं। तो अब जब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब के सब जो है एक जैसे कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, तो ये सब किसमें रख दिए गए? एक जीनस पैंथेरा में रख दिया। आप देख रहे होंगे कि लियो हो चाहे पैराडस हो चाहे टिग्रिस हो, सबके सब में क्या लग रहा है? पैंथेरा लग रहा है, ठीक है। यानी कि क्यों? ये क्या है? पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। किस जीनस से बिलोंग करते हैं? पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। फिर आता है जीनस फेलिस, यानी कि कैट वाला। जंगल कैट तो फेलिस, चॉस। फिर फेलिस डोमेस्टिकस, ये किस में आ गया? इसको फेलिस डोमेस्टिका भी कहते हैं बहुत जगह पे। तो ये क्या आ गया? हाउस कैट, घर में जो बिल्ली देखने के लिए मिलती है। ये सब एक जीनस में डाल दिए गए हैं। आगे अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ क्यों डाले गए हैं, तो अगर हम देखेंगे, इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं
उनको एक जैसे जीनस में डाल देना। ठीक है, एक ऐसा जीनस बनाना जिसमें एक जैसे कैरेक्टर्स वाले स्पीसीज पाए जाते हो। ठीक है, तभी हम उसको एक जीनस में डालते हैं। तो क्या है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कैसे है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैसे है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। ठीक है, उनमें आपस में रिलेशन होने चाहिए। ये देखिए, डायग्राम से भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो पोटैटो है, टमाटो है, ब्रिंजल है, सारे एक जैसे स्पीसीज हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो लायन है, टाइगर है, और इसके अलावा लेपर्ड है, ये सब एक जैसे स्पीसीज हैं। ठीक है, हाउस कैट हो, जंगल कैट हो, ये लगभग लगभग एक जैसे स्पीसीज है। ठीक है, इसलिए इनको एक जैसे जीनस में डाला गया है। आगे देखते हैं, फैमिली की बात आती है। अब जैसे हमने एक हायरार्की देखी थी कि स्पीसीज के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब साफ है कि एक जैसे कैरेक्टर्स वाले स्पीसीज को अगर एक जीनस में रखते हैं तो एक जैसे कैरेक्टर्स वाले जीनस को, दो तीन जीनस को उठा के हम कहाँ डाल देंगे, एक फैमिली में डाल देंगे। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? चलिए देखिए इसको, सोलोनेसी फैमिली। ठीक है, आपको यह दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोलोनेसी फैमिली। ठीक है, सोलोनेसी फैमिली जो है, इसके अंदर आ रहा है जीनस सोलेनम, जीनस पिटूनिया, जीनस डटूरा। ठीक है, दतूरा, उसके अलावा पिटूनिया, उसके अलावा जो है ये आपका सोलेनम, ये सारा किस में आ जाएगा, सोलेनम, सोलेनेसी फैमिली में आएगा। इसलिए आप देखोगे कि बैगन, टमाटर, आलू, मिर्च, धतूरा, सनफ्लावर, बोगनविलिया, ये सब किस में आते हैं, पिटूनिया, सब किस में आएंगे, सोलोनेसी फैमिली में आ जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए उसी तरह से देखेंगे फैमिली फेलिडी, इसमें क्या आ गया आपके, जीनस पैंथेरा, जीनस फेलिस, यानी कि जो कैट फैमिली है। ठीक है, और जो आपका जो पैंथेरा वाला जो है, जो कैट वाला जो ग्रुप है और जो पैंथेरा वाला ग्रुप है, वो सबका सब किसमें आ जाएगा, एक कैट फैमिली के अंदर आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फेलिडी। ठीक है, आप जब किसी टाइगर के छोटे से बच्चे को देखोगे, ठीक है, तो आपको बिल्ली जैसी ही लगेगी, आप बहुत आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो बिल्ली का बच्चा है या टाइगर का बच्चा है या फिर आप लेपर्ड का बच्चा है, आप उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनमें कैरेक्टर्स सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेडा, जो ऐसे जेनेडा यानी ऐसे जीनस होंगे जिनमें क्या होगा, कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, इन सबको एक ही फैमिली में डाल दिया गया है, इन सबको उठा के एक ही फैमिली में डाल दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, अब अगर हमने ये पढ़ा कि सेम कैरेक्टर्स वाले स्पीसीज को सेम एक जीनस में डाल दिया गया और सेम कैरेक्टर शो करने वाले जीनस को उठा के एक फैमिली में डाला गया, तो उसी तरह से सेम कैरेक्टर्स वाले फैमिली को भी तो उठा के ऑर्डर में डाला जाएगा, एक ऐसे ऑर्डर में डाला जाएगा जहां एक ही जैसे कैरेक्टर्स वाले जो है क्या हो पाए जाते हो, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हो। तो देखिए, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, इसमें क्या डाला गया भाई, इसमें डाला गया कॉन्वोलुलेसी को और सोलोनेसी को, दोनों को कैरेक्टर सिमिलर थे, इसलिए डाला गया किसमें, पॉलीमोनियल्स में। फिर एक आता है ऑर्डर कार्निवोरा, ये तो आप आसानी से पहचान पाओगे, दो फैमिली यहां दी हुई है, एक है फैमिली कैनेडी, डॉग फैमिली कह सकते हैं या कोई भी कार्निवोर फैमिली कह सकते हैं। ठीक है, और फैमिली फेलिडी। ठीक है, मतलब जितने भी कार्निवोर्स आ गए, जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, मांस खाते हैं, जो मांस भक्षी होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, वो किस में आ जाएंगे, ऑर्डर कार्निवोरा में। क्लियर है बात? इट इज द असेंबलिंग ऑफ रिलेटेड फैमिली। यहां पे देखिए, डायग्राम से भी क्लियर हो पा रहा होगा आपको, डायग्राम भी दिया हुआ है, जैसे कैनेडी फैमिली का डॉग भी यहाँ पे है और फेलिडी फैमिली का बाकी ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे है। अब आता है क्लास, क्लास डाइकोटिलेडन। अच्छा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि डाइकोटिलेडन क्या होता है और मोनोकोटिलेडन क्या होता है। आपने सीड जरूर देखा होगा, सीड देखा है सबने, सीड के ऊपर एक कोट होता है। कोट क्या होता है, अब मैं जैसे ही मैंने शर्ट पहना है,
इसके ऊपर से अगर मैं कोट डाल दूं तो कोट का काम क्या हुआ, कोट ने इस शर्ट को यानी मेरी बॉडी को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, कवर किया। तो जो किसी चीज को कवर करे, जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करे, वो कोट कहलाता है। तो हर जगह कोट का तो वही काम है। सीड में कोट क्या होता है, सीड कोट क्या करेगा, अंदर वाली चीजों को प्रोटेक्ट करेगा वो। अब जो प्रोटेक्ट कर रहा है तो अंदर क्या मौजूद है, अंदर जो मौजूद है वो एक हिस्से में है या फिर दो पार्ट में है। ठीक है, अगर एक पार्ट में है तो मोनोकोटिलिडन और दो पार्ट में है तो डाइकोटिलिडन। तो यहाँ पे क्लास डाइकोटिलिडन में कौन आते हैं, पॉलीमोनियल्स भी आ जाएंगे और सेपेंडल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, डाइकोटिलिडन मतलब दो पार्ट में बंटने वाले। अब जैसे ये सेपेंडल्स हैं, इसमें कौन आता है, आम। ठीक, आम सेपेंडल्स में आता है। तो आम को देखेंगे तो जो आम का बीज होता है, आपने कभी कच्ची कैरी का यानी जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज में टिकोला बोलते होंगे, कच्चा आम बोलते होंगे, उसका अचार बनते देखा होगा। तो जब उसको काटा जाता है तो उसका बीज जब कटता है तो छिलके के अंदर से दो हिस्से निकलते हैं। तो जो वो दो हिस्से निकलते हैं तो वो डाइकोटिलिडन के अंदर आएंगे। क्लियर है बात। जब वो डाइकोटिलिडन के अंदर आएंगे तो क्या कहलाएगा, वो सेपेंडल्स किसमें आ जाएगा, क्लास डाइकोटिलिडन में। फिर उसी तरह से अगर देखा जाए तो क्लास मेमेलिया है। मेमेलिया में प्राइमाटा भी आ रहा है और कार्निवोरा भी आ रहा है। प्राइमाटा कौन है, जो प्राइमेट्स हैं वो कौन है, चाहे बंदर हो गए, एप्स हो गए, हम लोग हैं। हम लोग क्या है, प्राइमेट्स ही हैं, उन्हीं से डेवलप हुए हैं। ठीक है, हम लोग उभर के आए हैं, तो प्राइमेट्स। और कार्निवोरा यानी कि कार्निवोरा में कौन है, कार्निवोरा में कौन आएंगे, जो अभी हमने फैलिस पढ़ा था और जो कैनेडी फैमिली पढ़ा था, वो सब क्या होंगे, कार्निवोरा में आएंगे। और ये जो कार्निवोरा और प्राइमेटा है, दोनों क्या है, मैमल्स हैं। चाहे शेर हो, बाघ हो, चीता हो, सियार हो, कोई भी हो, या हम लोग हैं, या कोई गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुछ भी है, ये सब क्या है, मैमल्स ही तो है। तो क्लास कौन सा है, मैमेलिया। क्लियर है यहां तक बात। चलिए, इट इज द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। समझ में आई बात। ये कैसा है, एक जैसे ऑर्डर्स को शो करने वाला है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, इंसान भी इसी में आ रहा है, बंदर भी इसी में आ रहा है, कुत्ता भी इसी में आ रहा है, बिल्ली भी इसी में आ रहा है, और शेर और बाघ भी इसी में आ रहे हैं, लेपर्ड भी इसी में आएगा, बकरी भी इसी में आएगा, ऊंट भी इसी में आएगा। तो क्या है ये सब, क्लास मेमेलिया। आगे देखिए, डाइकोटिलिडन में कौन आ रहे हैं, ये जितने भी ये फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा जैसे आपको यहाँ संतरा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है पोटैटो दिख रहा है, या बहुत सारी चीजें, आम दिख रहा है, धतूरा दिख रहा है, ये सब के सब क्या है, डाइकोटिलिडन से। क्लियर है, ये जितने भी हैं डाइकोटिलिडन्स हैं, ये जितने भी ऑर्डर्स होंगे डाइकोटिलिडन वाले, वो सब किसमें आएंगे, क्लास डाइकोटिलिडन में। क्लियर है। अब आता है डिवीजन, डिवीजन या फिर फाइलम। ठीक है, एनिमल के लिए होगा तो फाइलम, प्लांट के लिए होगा तो डिवीजन। क्लियर है यहां तक बात। तो इसमें अगर हम देखें तो जो क्लास डाइकोटिलिडन है या क्लास मोनोकोटिलिडन होगा। ठीक है, डाइकोटिलिडन हो चाहे मोनोकोटिलिडन्स हो, वो सबके सब किसमें आएंगे, एंजियोस्पर्म्स में आएंगे। एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है। आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके डिस्क्रिप्शन में इस कोचिंग का एड्रेस है, आप वहां पे विजिट करके ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मी, यानी कि जो भी एंजियोस्पर्म्स होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, उसके अंदर ये सब क्लास आ रहे हैं। यानी कि इन दोनों क्लासेस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगे, तभी उसको एंजियोस्पर्म में डाला गया है। यानी कि दोनों के दोनों क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तभी दोनों को क्या कहाँ डाला गया है, एंजियोस्पर्म में डाल दिया गया है। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं, फाइलम कॉर्डाटा। यहाँ देखिए कॉर्डाटा, हम लोग क्या है, कॉर्डाटा में आते हैं कि नहीं, हम लोग कॉर्डेट्स हैं। क्यों, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। यहाँ देखिए वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। क्लास एम्फीबिया हो, क्लास रेप्टेलिया हो, क्लास एव्स हो, या क्लास मेमेलिया हो, ये सारे क्लासेस जो होंगे इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये कॉर्डेट्स हैं और ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। क्लियर है बात। यहाँ तक कह रहा है इट इज द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड क्लास, एक जैसे क्लास को एक जैसे फाइलम या एक जैसे डिवीजन में प्लेस किया गया है। आगे अगर हम बात करें, इन केस ऑफ प्लांट्स द रिलेटेड क्लास फ्रॉम डिवीजन। ठीक है, जितने भी रिलेटेड क्लास होंगे वो डिवीजन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, ये सारे के सारे मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन दोनों यहाँ मौजूद है। आप यहाँ गेहूं का पौधा भी देख पा रहे हो। गेहूं का पौधा आपको देखने में ऊपर से लगता है कि ये दो पार्ट में बटा हुआ है, बीच में गड्ढा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उसको तोड़ के निकालोगे तो अंदर पूरा
एक ही पार्ट है, दो उसमें कॉटिलेडन्स नहीं होते हैं, है मोनोकॉट। उसके अलावा आम में देखो क्या है, डाइकॉट है। तो आप जब इसको देखते हो तो ये सब डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों एक ही जगह पे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म ही तो है, फ्लावरिंग प्लांट्स ही तो हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किसमें आएंगे, एंजियोस्पर्म में आएंगे। यानी कि डाइकॉट मोनोकॉट कोई भी रहे, आएगा किसमें, एंजियोस्पर्म में ही आएगा। क्लियर बात? चलिए आगे देखते हैं। फाइलम कॉर्डाटा, आप देखोगे मैमल्स हैं, हम लोग मैमल्स हैं, ठीक। कोई रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल यानी कि रेंग के चल रहा है, हमारे उसमें क्या अंतर है भाई, अंतर तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अंतर दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? आप बोलोगे सर अंतर तो दिखता है, आप कह रहे हो नहीं दिख रहा है। हमें तो दिख रहा है, वो रेंग के चल रहा है, हम खड़े होकर चल रहे हैं। ठीक है, हम बोल पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर हम मैमल्स हैं और वो मैमल्स नहीं है। एफ जो है वो ओविपेरस है, हम लोग विविपेरस हैं। फिर अंतर तो दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फाइलम कॉर्डाटा। सबके सब में एक सिमिलरिटीज जरूर है। क्या सिमिलरिटीज है? कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है मतलब सारे क्लास किस में आ गए, फाइलम कॉर्डाटा में। वैसे क्लास जिनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं तो वो सब एक ही फाइलम में डाल दिए जाते हैं। अच्छा, आप कहोगे सर हमें तो ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं दिख रही हैं, हमें डिससिमिलरिटीज दिख रही हैं। जैसे बताया कि सर वो रेंग के चल रहा है, हम लोग जो है कोई उड़ रहा है, आप लोग धरती पे चल रहे हैं। कोई ओवी पैरस है, कोई वीवी पैरस है, तो अंतर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज तो आपने एक देखी सर, प्रेजेंट क्या है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, कॉर्डेट्स हैं। तो फिर क्यों रखा सर ऐसा? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब स्पीसीज से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज क्या होंगी, कम होती जाएंगी, डिससिमिलरिटीज बढ़ेंगी। समझ में आ रहा है? सिमिलरिटीज क्या होंगी, कम होंगी, और ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे सिमिलरिटीज बढ़ जाएंगी। क्लियर है? सिमिलरिटीज नीचे बढ़ेंगी और ऊपर घटेंगी। आगे बात करते हैं। अब आता है किंगडम। जैसे हमने बात किया था कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाला जाएगा, फिर उस ग्रुप में वैसे वैसे ग्रुप्स को चुना जाएगा जिनमें सेम कैरेक्टर्स हो, तो उसको एक ऊपर वाले ग्रुप में डाला जाएगा। तो उसी तरह से वैसे फाइलम्स या वैसे डिवीजन जिनमें क्या है, कैरेक्टर्स सिमिलर है, उनको उठा के एक ही तरह के किंगडम में डाल दिया जाता है। क्लियर है बात? तो एक ही तरह के किंगडम में अगर उसको हम डालेंगे तो क्या किया कि डिवीजन जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, तो डाला गया, दोनों में से कोई भी हो, है फ्लावरिंग प्लांट, डाल दिया गया एंजियोस्पर्म में। अब फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे ना हो, है तो क्या प्लांट, प्लांट ही तो है, तो डाल दिया गया किंगडम प्लांटे में। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आगे है किंगडम एनिमेलिया। इसमें क्या किया, अब एनिमल कोई सा भी हो, चाहे रेंग के चले, चाहे उड़ के चले, चाहे लेट के चले, चाहे रेंग के चले यानी कि रेप्टाइल्स, चाहे पैदल चले यानी कि हम लोग, चाहे उड़ के चले यानी कि क्या, एब्स, चाहे दोनों जगह चले, पानी में या मिट्टी पे, एम्फीबियंस। तो इस तरह से सबको बांटा गया है। तो कुछ भी रहे, ठीक है, वो क्या है, हो जाएगा, एनिमल ही तो कहलाएगा, जानवर ही तो कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या है, फाइलम कॉर्डाटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, चाहे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, किंगडम एनिमेलिया में। क्लियर है बात? एनिमेलिया में रखा गया। ऑर्थ्रोपोडा के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा फाइलम है, इसके बाद एनिलिडा आता है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा। क्लियर है? चलिए, कह रहा है द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन, एक जैसे डिवीजन या फिर एक जैसे फाइलम को एक जैसे किंगडम में रखा जाता है। उसके बाद आता है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी थी, स्पीसीज। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी थी, किंगडम। किंगडम को हमने पढ़ लिया, स्पीसीज से स्टार्ट किया था, किंगडम तक हमने पढ़ लिया। यहां तक में आप लोगों को कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट्स करेंगे, जो डाउट है उसको डालेंगे, मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं फिर भी आपको इच्छा है कि आप आके पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं हमारी, जिसके बारे में सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एक बार यहाँ आ सकते हैं। इसको अच्छे से जाइए, एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी बुक आपके लिए एक धर्म ग्रंथ की तरह है।
जिस तरह से एक धार्मिक व्यक्ति के लिए उसका धर्म ग्रंथ सबसे जरूरी होता है, उस तरह से आपके लिए भी ये धर्म ग्रंथ की तरह है। क्या? एनसीईआरटी बुक। क्लियर है बात? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में हम सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।